आलोक जी, मैं देख रहा हूं कि आप 2009 में 22% ओबीसी आपको वोट करता था देश में, 2019 में 44% करने लगा, और रीजनल पार्टीज को जो ओबीसी वोट करता था 2009 में, उससे वो 12% कम हो गया और वो सीधे आप में जुड़ गया। लेकिन फिर भी ओबीसी में जो एक डोमिनेटिंग कास्ट है यादव, वो उसके और आपके बीच में गतिरोध बना ही रहा, खासतौर पर हिंदी पट्टी में। उसका कारण ये दो परिवार भी हो सकते हैं और भी तमाम वजह हो सकती हैं। क्या उसी गतिरोध को तोड़ने के लिए आपने ये सिक्का उछाला है मध्य प्रदेश की जमीन पर कि मोहन यादव आओ और गद्दी संभालो? आलोक जी। अमिताभ भाई, एक शेर है, मैं न कहता था मेरे घर में खुशी आएगी, शर्त इतनी है कि पहले तुम्हें आना। इस प्रदेश के, इस देश के जो वंचित तबके के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं और जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गए, उनकी अभिलाषा थी कि कोई पार्टी आएगी जो उनका भाग्य बदले। उनके नाम पे बहुत सारी पार्टियां खड़ी हुई। समाजवादी पार्टी खड़ी हुई, हमारे साथी मनोज भाई बैठे हैं, जो पिछड़ों के नाम पर पार्टी खड़ी हुई। दलितों के नाम पर उत्तर प्रदेश में बसपा खड़ी हुई, और दूसरे लोग भी आए जिन्होंने कहा कि हम दलितों के हित में काम करेंगे, हम पिछड़ों के हित में काम करेंगे। और जब इनके पास सत्ता आई तो इन्होंने क्या किया? चाहे बसपा की बात कर ले, मनोज भाई सामने बैठे हुए हैं, यादव, यम और वाई के अलावा समाजवादी पार्टी को कभी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। जो दूसरी जातियां हैं, जो दूसरे लोग हैं, आप उनकी बात कर लीजिए ना। इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कितने लोग नाम जानते हैं? आप 10 लोगों से पूछेंगे, उनमें से 8 लोग उनका नाम भी नहीं बता पाएंगे। पार्टी खड़ी हुई पिछड़ों के नाम पे। सर पे कौन बैठा? केवल एक जाति विशेष के लोग। दूसरे लोगों का फायदा उन्होंने उठा लिया मौके के हिसाब से, लेकिन उनका हक नहीं दिया। और जब भारतीय जनता पार्टी ने ये बात की कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम बदलेंगे हिंदुस्तान को, हम बदलेंगे उत्तर प्रदेश से, लेकिन शर्त इतनी है कि सबको साथ में मिलकर के आना होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी जातियां खड़े हैं, हमारे साथ अगड़े भी खड़े हैं, हमारे साथ पिछड़े भी खड़े हैं, और यहाँ तक कि वंचित तबके के जो अल्पसंख्यक जो तबका है वो भी हमारे साथ खड़ा है। और जो नहीं खड़ा है ना, उनको भी हम साथ लाने का सतत प्रयास करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ, हमारा एक भी विधायक मुस्लिम नहीं चुना गया, लेकिन हमने मंत्री ला करके मिनिस्टर बनाया कि समाज के बारे में शायद कोई मुस्लिम तबके का आदमी ज्यादा बेहतर समझ सकता है, उनके विकास के बारे में ज्यादा बेहतर नीतियां बना सकता है, तो एक मिनिस्टर ऐसा भी होना चाहिए जो अल्पसंख्यक वर्ग का हो। हमने सबको वाजिब सम्मान दिया, कुछ लोगों ने कुछ खास लोगों को सम्मान दिया, तो उसका परिवर्तन दिख रहा है ना। आज छत्तीसगढ़ में 13% वोट हमारे पड़े हैं, अनुसूचित जातियों ने बहुत वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। 7% वोट मध्य प्रदेश में पड़े हैं। जो सारी दलित जातियां हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने हमको वोट दिया है। 3% वोट राजस्थान में मिला है। मोदी जी के ऊपर भरोसा किया है भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, के नेता के ऊपर भरोसा किया है। हमारे बहुत सारे लोग चुनाव में गए थे, निश्चित रूप से एक संयुक्त अभियान था वहां जब हमने चुनाव लड़ा, तो ऐसा नहीं है कि 2 चेहरे गए, कुछ हमको दे दीजिए, कुछ हमको दे दीजिए। समाजवादी पार्टी को लगता है भागवती का कुंबा जोड़ लिया है, यहाँ का रोड़ा इकट्ठा किया, वहां की ईट इकट्ठा की और इलेक्शन जीत जाएंगे। नहीं था, वोटी आपका भाग्य वोटी में चमक गया। बहुत सारी उसकी दूसरी वजहें भी थी, लेकिन ज्यादा दिन तक काट की हड्डी चढ़ेगी नहीं। 2024 के इलेक्शन में आपका हाल बहुत बुरा होने वाला है, वैसा ही होने वाला है जैसे समाजवादी पार्टी को जो रिजल्ट वहां से मिला ना मध्य प्रदेश से, बहुत उम्मीदों से आप गए थे कांग्रेस के साथ आप गलबैया बैठाने की कोशिश कर रहे थे, गलबैया करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। अभी 2024 आने दीजिए, 4 महीने को गुजरने दीजिए। ये सारे जो ईंट पत्थर हैं इधर उधर चले जाएंगे, कोई एक साथ खड़ा होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा देश खड़ा है, क्योंकि उन्हें मालूम है सदियों से जिस पार्टी की उम्मीद थी, एक ऐसे नेतृत्व की उम्मीद थी जो इस देश के हालात बदल सके, वो नेतृत्व आज इस देश को मिला है। तो मुझे लगता है कि जब ऐसा नेतृत्व देश को मिला है तो कोई समाजवादी पार्टी की तरफ जाए, कोई क्यों राहुल गांधी की तरफ देखे, तो जिसको ठीक तरीके से पता ही नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना, कब देश में रहना है, कब विदेश में रहना है। क्यों कोई बसपा की तरफ जाएगा जो परिवारवाद की पक्ष आगे बढ़ चुकी है? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये सही समय है, सही वक्त है, और भारतीय जनता पार्टी को जो काम करना चाहिए वो काम कर रही है छत्तीसगढ़ में, जो आपने ठीक है आलोक बाबू, ठीक है। नाविश्य को यूपी में 2019 के लोकसभा चुनाव में, मैं लोकसभा को इसलिए कोट करना चूंकि अब लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा में ओबीसी में केवल कोयरी और कुर्मी
इस सेगमेंट का 80% वोट भाजपा को कास्ट हुआ यूपी में, ठीक। और यादव और कोयरी कुर्मी इनको छोड़कर जो ओबीसी जातियां हैं उसका 75% वोट उनको मिला। लेकिन फिर भी चूंकि यादव बहुसंख्यक बड़ी आबादी है ओबीसी में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में, इस 10% तो कुल आबादी की यादव है, तो उस नाते वहां उसको 22% सपोर्ट मिला केवल। क्या भाई हो गया कि बाकी नॉन यादव ओबीसी बीजेपी उनके साथ कंफर्ट जोन में है, ये आंकड़े बता रहे हैं, और मोर देन कंफर्ट जोन है, लगभग 75% प्लस है। अब बचता है यादव वोट बैंक। क्या आपको लगता है कि बीजेपी का ये जो नैरेटिव है कि आप सपा को चुनोगे तो अखिलेश जी या उनके परिवार को खाते राज गद्दी जाएगी, आप आरजेडी को चुनोगे तो लालू जी के परिवार में गद्दी जाएगी, आप भाजपा को चुनोगे तो मोहन के पास गद्दी आ सकती है, ये नैरेटिव आपको लगता है काम करेगा? बिल्कुल, बहुत प्रैक्टिकल बात है और इसकी मिसाल दी जाती है और दी जा सकती है, क्योंकि इस तरह का जब कोई तर्क उठाता है तो बताता है कि समाजवादी पार्टी का जब जन्म हुआ उसके बाद कौन क्या बना, अब उनके परिवार के ही लोग थे। इस तरह लालू यादव की पार्टी का ये तर्क, इसको कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि ये धारणा जहां बनी हुई है इस देश में और पिछड़ों में इस तरह की धारणा है, यादव परिवार में भी ये धारणा है कि हमारे समाज का कोई मुख्यमंत्री बन जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन मुलायम परिवार का बनेगा ये तय है। लालू प्रसाद का भी ये उनकी पार्टी में भी। लेकिन इसका दूसरा रूप भी ये है कि जहां पर ये धारणा है वहां पर एक ये भी धारणा है कि किसी जो बने हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री वो कठपुतली होंगे, क्योंकि इस देश की बड़ी जनसंख्या इस बात को मानती ही नहीं है कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। ये वो देश है जहां थिंकिंग दिमागों में बैठ जाते हो, कहते वो कठपुतली थे। आज भी कहा जाता है कठपुतली थे। आज ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति का पद क्या होता है, वो कितना पावर होता है और वो क्या करता है। ये धारणा भी है और इसके साथ ये भी बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी जाति के मामले को लेकर कहीं ना कहीं सहमी है और उसकी तैयारी कर रही है। भले ही इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं हो पाया है, ये मामला गंभीरता से लिया है, उसने अपने बड़े बड़े चेहरों को किनारे कर दिया है, उसने इसका असर भी होगा। वो कहेंगे कि यादव साहब जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आए हैं उनकी क्या जलेगी, जब शिवराज साहब और वसुंधरा साहब जिन्होंने स्टेट में जनाधार पैदा किया, जहां सींचा भारतीय जनता पार्टी को, जब वो किनारे हो सकते हैं तो ये तो डमी है। ये धारणा भी है और वो धारणा भी है, दोनों चश्मों से अगर देखा जाए तो इस देश की सोच अलग अलग। सवाल है नावेद शिको, इसमें एक सवाल है। आपने कहा कि ये धारणा आएगी कि डमी, ठीक, तो देश में सर्वाधिक शक्तिशाली राजनेता तो नरेंद्र मोदी हैं, ठीक, वो प्रधानमंत्री से नहीं, वैसे भी देश में वो सबसे बड़े राजनेता हैं। बाकी लोग फिर बहुत पॉपुलैरिटी में बहुत छोटे हैं, ठीक। रीजनल पार्टियों के तो फिर छोड़ ही दीजिए, नेशनल में ही मुकाबला नहीं हो रहा। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो ओबीसी हैं, बात ही खत्म हो गई। फिर तो अब उनसे ज्यादा ताकतवर क्या होगा कोई? फिर तो पूरा ओबीसी गदगद होना चाहिए। नहीं, फिर काहे की बहस? अगर मैं आपके सिद्धांत को मान लूं फिर काहे की बहस? फिर तो बातें खत्म हो गई। आदिवासी राष्ट्रपति 12 करोड़ और ओबीसी प्रधानमंत्री 50% आबादी, बात खत्म हो गई। फिर काहे की लड़ाई है? नावेद को नहीं, उनको तो आप नहीं कह सकते कि नहीं इनके ऊपर रामलाल है और रामलाल के ऊपर श्यामलाल है। ना ना, अभी आप ही लोग कह रहे हो कि मोदी जी जिसको चाहते हैं वो बना देते हैं, तब तो इशू खत्म हो जाएगा ना। नहीं, जो आपने थ्योरी दी उसके हिसाब से जी कहा यह जाता है कि कुछ पदों पर बैठाए गए, जैसे कांग्रेस के बारे में कहा जाता था और वो सच भी था। इसी तरीके से राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों ने जो पॉइंट उठाया है वो उठाया है कि जो सचमुच काम करने वाले पद हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे आईएएस हो। आपने दो बातें, आपने एक साथ दो बातें कह दी, आपने एक साथ दो बातें कह दी। राइट भी और लेफ्ट भी दो एक साथ नहीं खेलो, एक तरफ खड़ो। आपने दो बातें एक साथ कह दी। एक तरफ आपने कहा कि नहीं, नेतृत्व का चेहरा, वो कहते भाई ये राजा है अखिलेश यादव और तेजस्वी, इसलिए उनको वोट देंगे, ये बात भी उठ सकती। दूसरी तरफ आपने कह दिया कि नहीं, वो सवाल ये नहीं उठा रहे कि राजा कौन है, वो कह रहे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है और एसडीएम और तहसीलदार कौन है। दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी ना। अगर अखिलेश यादव के राजा होने से ओबीसी यादव संतुष्ट है तो फिर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने से
और इतने ताकतवर प्रधानमंत्री होने से देश का ओबीसी क्यों संतुष्ट नहीं होगा, ये कैसे मान ले फिर हम? ये मसला है। खैर खैर मनोज यादव जी, क्या होगा नहीं होगा भविष्य की बात है, उस पर आज फैसला कुन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि फैसला कुन होने में क्या होता है, फिर पीछे हटने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, फिर कई दिन समस्याएं पैदा होती हैं। वो फैसला कुन जनता के साथ होने दे, जैसे जैसे परिस्थितियां आगे बढ़े हम लोग विवेचना करें। आज की तारीख में एक बड़ी स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक यादव मुख्यमंत्री, जिसके नाम के आगे यादव लिखा, गौड़ को इसलिए मैं वो उल्लेख नहीं करता क्योंकि गौड़ खुद संदिग्ध वातावरण बना के चलते थे अपने इर्द गिर्द। वो चाहते थे कि कई लोग ब्राह्मण भी मान लें उनको, वो कहते हाँ हाँ गौर है, बोले हाँ गौर है, ठीक, इसलिए उनको ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लेकिन ये तो यादव, दुर्गा यादव, शिवपाल यादव, वैसे मोहन यादव, बलराम यादव, वैसे मोहन यादव, ये भाजपा ने पहली बार प्रयोग किया है। तो कुछ सोचा समझा होगा, इतना बड़ा प्रयोग एक राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक कुर्सी अगर कोई पार्टी दे रही है यादव को, तो आपको नहीं लगता इसका कहीं कोई असर होगा या बिल्कुल ब्लैंक जाएगा? जी बिल्कुल अमिताभ जी, आपने जो बात कही उसका जवाब मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा जी कि इंडिया अलायंस के पास 3 बादशाह हैं। अगर उन्होंने अपने गुलाम के एक पत्ते फेंके हैं तो हमारे पास 3 बादशाह। ये बात नरेंद्र मोदी जी को पता है, अमित शाह को भी पता है, मतलब मैं ये जो हमारे साथी बैठे हैं पटेल साहब, इनको नहीं, उनको मानो, इसीलिए वो पहले से चले दे रहे हैं अपनी चाल। हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इसके अलावा भी और क्या बड़ा करोगे, क्या भूपेंद्र यादव को बना दोगे क्या, सबसे बड़ी कम्युनिटी है तो प्रधानमंत्री चेहरा बना दोगे क्या वोट लेने के लिए? बना दो और अच्छा रहेगा, यादव पूरा मिल जाए। लेकिन जो बात नावेद सिको जी ने कही बिल्कुल सही कही जी। त्रिपुरा का उदाहरण देते रहा हूं, असम का उदाहरण दिए दे रहा हूं, उत्तराखंड का उदाहरण दिए दे रहा हूं, गोवा का उदाहरण दिए दे रहा हूं, गुजरात का उदाहरण दिए दे रहा हूं, और कमोबेशी पहले स्थित मध्य प्रदेश में भी ऐसी थी। जब चाहा दिल लगा लिया, जब चाहा तो छोड़ दिया, बेवफा हो गए सनम, वही वाली स्थिति। क्या कर लेंगे मोहन जी? मोहन जी जानते हैं क्या कहेंगे? मोहन यादव जी 3 बार और करें, मोहन यादव जी, मोहन यादव जी कहेंगे मोदी जी ने शौचालय बनाया है, मोदी जी ने 5 किलो राशन दिया है, मोदी जी ने किसानों को, ये कहने के लिए बनाया ना। अखिलेश यादव जी की तरह फैसला थोड़ी ना ले पाएंगे कि नहीं पिछड़ों के लिए हम अब ये करेंगे, अब हम ये यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अब हम एजुकेशन में ये रियायत देंगे, अब हम पिछड़ों के लिए ये काम करेंगे। नेताजी की तरह राजनीतिक आरक्षण थोड़ी नहीं लागू कर देंगे जब मौका मिलेगा कि पिछड़ों को राजनीतिक आरक्षण दे दो, पिछड़ों को नौकरी का आरक्षण दे दो। ये कहते ना पटेल साहब कह रहे क्या किया समाजवादी पार्टी ने। प्रधानी जब आपके चच्चा लड़ते होंगे ना बैकवर्ड सीट पे, तो वो समाजवादियों की सोच है देना जो लागू करवाई थी हमने। ये मोदी जी की कल्याण सिंह की देन थोड़ी नहीं है। बहुत पिछड़े नेता दिए हैं, मुंडे भी थे वहां पिछड़े महाराष्ट्र में, क्या है कुछ पता है? कहाँ गौड़ साहब का परिवार कहाँ है, कौन सा करामात करके गए बताएं कोई? हम तो चाहते हैं गिनाए पिछड़ों के लिए। एक आयोग बनाया है अमिताभ जी, हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं, आयोग बनाया, पिछड़ों का आयोग, राष्ट्रीय आयोग बनाया। और जानते हो क्या है? दिव्यांग आयोग। मनोज यादव कह रहा है पिछड़ों के दिव्यांग आयोग। 69,000 शिक्षक भर्ती की कितनी लड़ाई आपने लड़ी? जब गए तो कहा आपके साथ पिछड़ों अन्याय हो गया, लेकिन बहरी गूंगी अंधी सरकार 69,000 68,000 के लिए कुछ ना बोली। हमारे मित्र भी ठीक वही 3 उदाहरण की तरह, ये भी पिछड़ा ही है लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं। मनोज यादव चुप रहो, बोलो मत, ने बीजेपी ठीक है नहीं मुकायम नाराज। ठीक है